संविधान बचाव आघाड़ी की तरफ से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिन पर संविधान बचाव अभियान। ऐसी में कुछ सवाल है, जानने के लिए सुने समाचार। संविधान बचाव आघाड़ी की तरफ से भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर संविधान बचाव अभियान चलाया जा रहा है। गली से दिल्ली भाजपा हटाओ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बचाव नारे के साथ लाखों पेपलेट वितरण किया जा रहा है। भारत का संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को आंशिक रूप से संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था। संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित संविधान और दूसरा अलिखित। विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है और संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। वर्तमान में भारत का संविधान 465 अनुच्छेद जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में लिखित है। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। संविधान में समय समय पर कई संशोधन किए जाते हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यहाँ लगभग 395 अनुच्छेद और 22 भागों में भारत का संविधान बटा हुआ है। इसमें 12 अनुसूचियां हैं और 120 से ज्यादा बार संशोधन हो चुके। भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता इसका लचीलापन है। भारत के संविधान समय समय पर परिस्थिति अनुसार संशोधित किया जाता रहा है। साथ ही भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को भी स्थान प्राप्त है, जो कि किसी भी मनुष्य के लिए अत्यावश्यक। भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता इसके मौलिक अधिकार को मारा गया है, क्योंकि इन मौलिक अधिकारों के साथ साथ लोगों के लिए इनका दुरुपयोग न हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए संविधान में एक विशेष व्यवस्था की गई है, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय इन मौलिक अधिकारों का हनन किए जाने पर सीधे किसी व्यक्ति या संस्था को दंडित कर सकते हैं। अर्थात मौलिक अधिकारों के हनन पर कोई भी व्यक्ति सीधे ही सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है। भारतीय संविधान में और भी विशेषताएं हैं, जैसे कि भारत के संविधान में विभिन्न देशों भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन आहे। या दिनानिमित्त संविधान बचाव आघाडीतर्फे आम्ही विनम्र अभिवादन करतो। आज या ठिकाणी संविधान बचाव आघाडीच्या वतीने संविधान बचाव अभियान 6 डिसेंबरपासून सुरुवात करण्यात आलेली आहे आणि याचा शेवट नागपूर येथील दीक्षाभूमीमध्ये होणार आहे। या ठिकाणी संविधान बचाव आघाडीचा नारा आहे की गल्ली ते दिल्ली भाजपा हटवा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधान वाचवा, असा नारा या अभियानाद्वारे या ठिकाणी आम्ही देत आहोत। कारण मोदी सरकार या ठिकाणी शासकीय कंपन्यांचे आणि शासकीय कार्यालयांचे खाजगीकरण या ठिकाणी सुरू करण्यात आलेले आहे आणि खाजगीकरणामुळे नोकर भरतीमध्ये आरक्षण लागू होत नाही, त्यामुळे अनुसूचित जाती जमातीचं आरक्षण धोक्यात आलेलं आहे। त्याचप्रमाणे RSS प्रणीत भारतीय जनता पार्टीचे ध्येय धोरणे देखील या ठिकाणी संविधानाच्या विरोधात आहेत आणि मोदीने जनतेमधून या ठिकाणी UPSCची परीक्षा न घेता डायरेक्ट IAS जनतेमधून निवडले आहेत आणि UPSCची परीक्षा देणारे अनेक विद्यार्थी मागासवर्गीय OBC गोरगरिबी समाजातील कष्ट करतात आणि UPSCची परीक्षा दिल्यानंतर IAS होतात। परंतु मोदीने सर्व नियम धाब्यावर बसून या ठिकाणी डायरेक्ट लोकांमधून IAS निवडलेत। ही सर्व प्रक्रिया संविधानाच्या नियमातील तरतुदीच्या विरोधात आहे। म्हणून या ठिकाणी संविधान बचाव आघाडीच्या वतीने गल्ली ते दिल्ली भाजपा हटवा आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधान वाचवा असा नारा या ठिकाणी देण्यात येत आहे। मी राजेश सोनवणे, प्रमुख संयोजक, भारतीय संविधान बचाव आघाड़ी। आज हम यहाँ पे भारतीय सफाई कामगार संगठन का मैं प्रेसिडेंट मुंबई प्रतिनिधि हूँ। तो इस तानाशाही सरकार ने जो हमारा संविधान है उसको खतरे में डाल दिया है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में सब जगह भर्ती होती है, हमारा आरक्षण रुक गया है। इस वजह से हम लोग आज संविधान बचाओ आघाड़ी की ऐसा नारा लगा के 2 लाख पर्चे हम बांटने वाले हैं और कल से बांटना हम लोग चालू कर दिया है। संविधान बचाओ और भाजपा हटाओ, ऐसा हमारा नारा है। डॉक्टर बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाण निमित्त त्यांना अभिवादन करून मी भारतीय चर्मकार सेनेचा प्रमुख भाई बंसवाल
हे संविधान बचाव आघाडीला समर्थन करत आहे.